हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड फोर्थ सेमेस्टर का मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन की यूनिट सेकंड टूल्स एंड टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक प्रोजेक्टिव टूल, जिसमें हम आज इंक ब्लॉट टेस्ट डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें इसी तरीके से अपना सपोर्ट देते रहिए। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट होता क्या है। आपने इससे पहले सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा कि पर्सनालिटी को हम 3 टाइप से डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि आपका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव। वी आर डिस्कसिंग द थर्ड वन, प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट में होता क्या है, एक पर्सन को आप कुछ ऐसी इमेजेस या कुछ ऐसी पिक्चर्स या कुछ ऐसे सीन्स आप देते हैं और वो अदर पर्सन जो है वो उसके रिगार्डिंग अपने क्या परसेप्शंस रखता है, क्या उनको देख के वो विजुअलाइज कर रहा है, वो चीज़ वो एक्सप्रेस करता है। आप लोगों ने भी बहुत बार ये चीज़ें देखी होंगी जब आप कभी फेसबुक पर या अदर या आप जनरली भी कोई और वेबसाइट पे भी जाते होंगे या आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं इन चीज़ों को। इंक ब्लॉट टेस्ट भी ऑनलाइन होता है। आप देखोगे कि उसमें कुछ पिक्चर्स होती हैं और आपसे बोला जाता है कि अच्छा इसमें कितने सारे पर्सन्स आपको दिख रहे हैं या आप क्या क्या चीज़ें देख पा रहे हो। उस टाइप की पिक्चर्स जो हैं वो प्रोजेक्टिव टेस्ट का ही एग्जाम्पल है। इट्स अ टाइप ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट दैट ऑफर्स अ पर्सन टू रिस्पॉन्स टू द एम्बिगुअस यानी कि अनक्लियर सीन, वर्ड्स और इमेजेस। अगर हम गोल की बात करते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्टिव क्या है इस टेस्ट को कराने का, जो भी एक पर्सन के अंदर जो हिडन इमोशंस या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये टेस्ट उनको रिवील करता है, उनको ये टेस्ट अनकवर करता है यानी रिवील करता है, उनको बाहर लाता है थ्रू दिस टेस्ट। इससे आप पर्सनालिटी पता कर सकते हो किसी पर्सन की। अगर हम बात करते हैं तो ये आपका साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट से इमर्ज हुआ, जहाँ पे कि ये माना गया था कि पीपल हैव अनकॉन्शियस थॉट और अर्जेस यानी डिज़ायर्स होते हैं कुछ अनकॉन्शियस। और आपने सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी भी पढ़ी होगी, जिसमें आपने माइंड के 3 पार्ट्स पढ़े होंगे, ईगो, सुपर ईगो। और आपने पढ़ा होगा कि हमारा काफ़ी सारा माइंड का पोर्शन जो होता है वो अनकॉन्शियस होता है और बहुत कम पोर्शन होता है जो कॉन्शियस ब्रेन या कॉन्शियस माइंड के अंदर आता है। प्रोजेक्टिव टूल आर इंटेंडेड टू अनकवर द फीलिंग्स, डिज़ायर और कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर हिडन फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस, यानी कि कॉन्शियस अवेयरनेस से जो चीज़ें हिडन है उनको ये टेस्ट बाहर लेके आता है। इन दिस टेस्ट द पर्सन विल प्रोजेक्ट हिज और हर व्यूज, opinion and attitude into ambiguous situation, thus revealing the attitude of the person that person holds. It only provides general information and not the precise measurement of attitude. आप किसी person का एक general information बता सकते हो, बिल्कुल बहुत precise भी नहीं है, पर हम कह सकते हैं कि ये एक qualitative analysis है, ना कि quantitative. There are many. अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्रोजेक्शन टूल्स जो हैं आप रोशार इंक ब्लॉट टेस्ट के थ्रू कर सकते हो, आप टैट का यूज़ कर सकते हो, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, या फिर आप कैट चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट या ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, हाउस ट्री पर्सन टेस्ट। देर आर मेनी मोर। टुडे विल डिस्कस अबाउट द रोशार इंक ब्लॉट टेस्ट। ये इंक ब्लॉट टेस्ट क्या था, इसे हिंदी में आप रोशार का स्याही धब्बा टेस्ट भी बोलते हो। ये टेस्ट, जैसा कि हम जानते हैं, हर कोई टेस्ट या कोई थ्योरी जो है किसी एक्सपर्ट जिसने उसे डिवाइस किया है उस पर्सन के नेम पर ही होती है। तो ये भी जो थ्योरी है ये आपकी डिवाइस करी थी स्विस के साइकोलॉजिस्ट थे हरमन रोशार, उनके नाम पर आई थी और इन्होंने इसको 1921 में डेवलप किया था। चाइल्डहुड डेज़ में आपके जो रोशार थे वो क्लेक्सोग्राफी गेम खेला करते थे, जिसमें कुछ नहीं होता था। जैसे आप ये इंक ब्लॉट क्या होगा कि आप कोई पेपर पर इंक डालते हो और उस पेपर को फोल्ड करते हो जब, तो वो कुछ इम्प्रेशन देगी। जब आप उस पेपर को ओपन अप करोगे तो उसमें कुछ इम्प्रेशंस आपको मिलेंगे। तो इस तरीके का वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेम खेला करते थे और उसमें वो उनसे स्टोरीज़ या पोम्स
सुना करते थे कि वो इंक ब्लॉट को देखकर कुछ स्टोरीज क्रिएट करें। सो इस टाइप के गेम को वो क्लेस्गोग्राफी कहते थे और इसी को जर्मन में इंक ब्लॉट कहा जाता है, ये एक जर्मन वर्ड है। सो ये वो चाइल्डहुड डेज तक करते थे। उसके बाद इन्होंने जब ये व्हेन ही ग्रू अप एंड ही जॉइन सम हॉस्पिटल एंड ही वाज वर्किंग विद सम सिजोफ्रेनिया पेशेंट के साथ ये वर्क कर रहे थे, जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर है। सो व्हाट ही नोटिस, इन्होंने नोटिस किया कि जो इंक ब्लॉट्स थे उस पर ये जो सिजोफ्रेनिया या मेंटल डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स थे वो सिमिलर रिस्पॉन्स दे रहे थे। तो इन्हें लगा कि येस इट्स मीन्स we can use this test to conduct or to create some profile for the mental disorder patients. So इन्होंने ये सोचा कि इंक ब्लॉट्स का यूज़ करके हम मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट्स का एक प्रोफाइल बना सकते हैं। सो इनिशियली इन्होंने 15 इंक ब्लॉट्स बनाए थे आपके, और ये 15 इंक प्लॉट्स थे, बट ही वॉज सर्चिंग फॉर सम पब्लिशर कि वो पब्लिश करे ड्यूरिंग 1919 टू 1920, बट ही डिडंट गेट एनी पब्लिशर, उन्हें कोई पब्लिशर नहीं मिला। सो फाइनली उन्हें एक पब्लिशर मिला 1921 में, जो कि अग्री हुआ इन अ कंडीशन दैट ही विल पब्लिश ओनली 10 ऑफ हिज इंक ब्लॉट। 15 में से वो केवल 10 को ही पब्लिश करेगा इस कंडीशन पर। एंड सो जो 10 ब्लॉट्स पढ़ते हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उनके 10 ही ब्लॉट्स पब्लिश हुए थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस रॉशार्ड टेस्ट। ये सारी हिस्ट्री थी आपकी रॉशार्ड टेस्ट की। अब अगर हम बात करते हैं तो ये मेजर करता है आपका एक्चुअल ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन को। अगर हम यूटिलिटी की बात करते हैं कि क्या यूजेस हैं, तो ये आपका मेजर करता है ऑल 3 एस्पेक्ट ऑफ अ मैन, यानी कि कॉग्निटिव ब्रेन रिलेटेड, थिंकिंग रिलेटेड, कोनेटिव यानी बिहेवियरल रिलेटेड, एंड इफेक्टिव यानी आपके इमोशन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन्स को ये मेजर करने के काम आता है। एंड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द मेंटल डिजीजेस एंड देयर रेमेडियल, यानी कि उनको ठीक करने के, उनका आप रेमेडी कैसे करोगे उसके रिगार्डिंग ये टेस्ट यूज़ में आता है। सो अब जान लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी इस टेस्ट के बारे में कि क्या इस टेस्ट की थ्योरी है। So according to him, a person's behavior depend more on his unconscious rather than his conscious. उनका ये मानना था कि एक पर्सन का बिहेवियर जो है वो अनकॉन्शियस माइंड पर ज़्यादा है rather than इसके बजाय कि कॉन्शियस ब्रेन पर हो। तो ये उनका फेथ था। सो व्हाट ही डिड, इन्होंने ये भी कहा अकॉर्डिंग टू हिम अनकॉन्शियस ऑफ अ पर्सन इज़ मोर एक्टिव फॉर रिस्पॉन्सेस इन रिस्पेक्ट of a non-conventional stimulus. In such a situation his real personality can be found. यानी अगर आप किसी पर्सन को कुछ एक ऐसे स्टिमुलाई देते हो, जैसे कि इसमें आप कुछ पिक्चर्स शो करते हो और आप पर्सन के परसेप्शंस को नोट डाउन करते हो, तो इन्होंने ये कहा था कि जो आप किसी पर्सन को कोई नॉन कन्वेंशनल स्टिमुलस प्रोवाइड करते हो और तब वो पर्सन जो है उसका अनकॉन्शियस माइंड जो भी रिस्पॉन्ड करेगा उस बेसिस पर, उन चीज़ों को देखकर उस स्टिमुलस के रिगार्डिंग, तो उसकी एक्चुअल और रियल पर्सनालिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट दैट। अब हम बात करते हैं आइटम्स ऑफ टेस्ट कि क्या आइटम लिया था इन्होंने, कैसे टेस्ट कंडक्ट करना है, यूजिंग व्हाट मटीरियल। सो इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 10 कार्ड्स। इसमें आपके 10 कार्ड्स होते हैं 24/17 के, जिसमें कि आपके ब्लॉट्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के। सो अगर हम 10 कार्ड्स की बात करते हैं तो आपके 5 कार्ड्स जो हैं उनमें जो धब्बे बने होंगे, ब्लॉट्स होंगे, वो ब्लैक इंक के होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं 2 कार्ड्स जो हैं वो ब्लैक एंड रेड इंक के होते हैं। 5 + 2 7, 8 9 10। 3 जो कार्ड है रिमेनिंग 3, दीज आर ऑफ सेवरल कलर्स, यानी कि कलरफुल कार्ड्स होते हैं 3। सो आउट ऑफ 10 कार्ड 5 आर टोटली ब्लैक, 2 आर ब्लैक एंड रेड and 3 cards are colorful. अब हम बात करेंगे कि कैसे इस टेस्ट को एडमिनिस्टर करना है, आप कैसे इस टेस्ट को टेक आउट करोगे। सो इसको आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो और कलेक्टिवली यानी आप ग्रुप में भी कर सकते हो। सो इसके लिए आपका जो मेजरर है, जो पर्सन उस टेस्ट को ले रहा है, दैट पर्सन विल मेक द सब्जेक्ट यानी वो पर्सन जिस पर्सन का वो टेस्ट लिया जा रहा है, so that measurer will make him sit
इन अ कंफर्टेबल पोजीशन और एक पीसफुल से शांत से वातावरण में, और एक रैपो बनाएगा ताकि वो जो दूसरा पर्सन टेस्ट दे रहा है, द पर्सन हु इज़ टेकिंग द टेस्ट, वो एक्चुअल अपनी फीलिंग्स को बाहर लाए, उन चीज़ों को सही से एनालाइज करे, अपने परसेप्शंस को दे पाए, तो एक रैपो स्टैब्लिश करी जाती है। एंड देन ओनली बिकॉज द सब्जेक्ट विल रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। आफ्टर दिस द टेस्ट इज़ इंट्रोड्यूस। उसके बाद हम टेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं कि कैसे कैसे हमने ये टेस्ट कंडक्ट करना है और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ये बताया जाता है सब्जेक्ट को, यानी उस पर्सन को। अब अगर हम बात करते हैं आपकी, तो डायरेक्शन दी जाती है कि आपको 10 कार्ड्स दिए जाएंगे डिफरेंट इंक ब्लॉट्स के, 1 बाय 1 आपको दिए जाएंगे, और इसमें आपको उन कार्ड्स को देखना है एंड यू हैव टू गिव रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन। अपने परसेप्शन के हिसाब से आपको रिस्पॉन्सेस देने होंगे। सो सब्जेक्ट को आप कार्ड दोगे, जो मेजरर होता है वो उन रिस्पॉन्सेस को नोट डाउन करता है अपनी बुकलेट में। एंड यूजुअली वैसे टाइम नहीं देखा जाता है, मतलब टाइम को आप वो नहीं करते हो, बट हर रिस्पॉन्स में आपको कितना टाइम लगा वो हम स्कोर कैलकुलेट करने के लिए नोट डाउन कर लेते हैं। सो आफ्टर ऑल द कार्ड्स आर डन, जब सारे कार्ड्स आपने दे दिए सब्जेक्ट को, देन यू एनालाइज देयर रिस्पॉन्सेस। सो इनके पास एक मैनुअल होता है, उसके थ्रू ये उन रिस्पॉन्सेस को मैच करके पर्सनालिटी को कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द स्कोरिंग ऑफ टेस्ट। सो at first the responses of the subject are marked in the form of chart as given in the manual. So they had a manual, उसकी हेल्प से ये उन रिस्पॉन्सेस को एनालाइज करते हैं एंड पर्सनालिटी रिगार्डिंग डिसीजन रिगार्डिंग योर पर्सनालिटी इज टेकन। तब आप जो भी पर्सनालिटी के रिगार्डिंग डिसाइड करोगे वो आप बताते हैं। सो मेनली 4 थिंग्स आर दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ when you are doing this analysis। तो 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 इज़ लोकेशन, नंबर 2 इज़ डिटर्मिनेंट, नंबर 3 इज़ योर कंटेंट, नंबर 4 इज़ योर पॉपुलर एंड ओरिजिनल रिस्पॉन्स। सो अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, सो इन लोकेशन इट इज़ सीन वेदर द सब्जेक्ट हैज़ रिस्पॉन्डेड द होल ब्लॉट एज हिज बेसिस। क्या उसने पूरा ब्लॉट जो था उसको एज अ होल देखा है या उसका कोई पार्ट देखा है, और अगर कोई पार्ट देखा है तो वो कौन सा पार्ट है जिस पे उस पर्सन ने इतना फोकस या स्ट्रेस किया है। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट अगर हम कहते हैं तो डिटर्मिनेंट आपका बताता है बेसिकली कि इसमें बेसिकली आपके 6 टाइप के डिटर्मिनेंट्स हैं। सो बेसिकली आपको ये डिटर्मिनेंट से आपको पता चलता है कि वेदर द सब्जेक्ट हैज़ पेड अटेंशन टू द शेप ऑफ द ब्लॉट, या फिर उसके किसी शेप को देखा है, या उसके किसी मूवमेंट, शेप के मूवमेंट को देखा है, कलर को देखा है, इमेज, टेक्सचर, विस्टा, ये चीज़ों को, किस चीज़ को उसने नोटिस किया, विच कैरेक्टरिस्टिक और एस्पेक्ट ऑफ द ब्लॉट ही नोटिस्ड। सो नेक्स्ट इज़ योर कंटेंट। सो कंटेंट में इट इज़ सीन वेदर द सब्जेक्ट हैज़ सीन द शेप ऑफ अ पर्सन। उसने किसी पर्सन का शेप देखा है, या किसी एनिमल को देखा, या किसी ऑब्जेक्ट को देखा, या केवल एक सीनरी, क्या देखा उसने, व्हाट ही हैज़ सीन, उस कंटेंट को देखा जाता है। और अगर हम बात करते हैं पॉपुलर एंड ओरिजिनल रिस्पॉन्स, तो अगर हम पॉपुलर कहते हैं मींस कि द रिस्पॉन्सेस जो आपके मोस्ट ऑफ द पीपल ने, जो काफ़ी सारे लोगों ने जो रिस्पॉन्सेस दिए हैं वो कौन से हैं। ओरिजिनल रिस्पॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वो रिस्पॉन्सेस होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन ने ही दिए हैं, वो आपके ओरिजिनल रिस्पॉन्स होंगे। सो इन सब चीज़ों के, यानी कि आपकी जो 4 थिंग्स हैं, लाइक लोकेशन, डिटर्मिनेंट, कंटेंट, पॉपुलर एंड ओरिजिनल रिस्पॉन्स, इनके बेसिस पर आप रिस्पॉन्सेस जो उसने दिए हैं सब्जेक्ट ने, उनको अवॉर्ड करते हो, मीन्स आप मार्क्स अलॉट करते हो उनको, और फिर डिटर्मिन करते हो यूजिंग योर मैनुअल। आप कैलकुलेट करते हो कि पर्सनालिटी कितना है, पर्सनालिटी ट्रेट क्या है, कैसी उस पर्सन की पर्सनालिटी है। सो ये जो आपका इंक ब्लॉट टेस्ट है, दिस टेस्ट ऑल 3 एस्पेक्ट, वो तीनों एस्पेक्ट जो चेक करता है वो कौन से हैं, कोग्निटिव, कोनेटिव एंड इफेक्टिव। और आपने पढ़ा होगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी, ओके, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, कि कोई टेस्ट वैलिड होना चाहिए, कितना प्रैक्टिकेबिलिटी है उसकी, कितनी रिलायबिलिटी है। सो इस टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसकी वैलिडिटी होती है 0.8, और रिलायबिलिटी जो है विद इन दिस रेंज, यानी 0.37 से 0.95 के बीच में इसकी रिलायबिलिटी होती है। So this was all about. I hope you understood and you liked the video. So if you like the video,
Do like, share and subscribe. Thank you for watching.